वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अभी संपर्क करें। पॉलिसी लीडर, बीमा ही सुरक्षा है। टोल फ्री नंबर 180027098080। मेल support@policyleader.co.in। एपिसोड 18 उपद्रवी बना वैरागी। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, आज हमें शांति सागर जी महाराज के बारे में कोई और कहानी सुनाओ ना। आज मैं एक ऐसे उपद्रवी युवा की कहानी सुनाऊंगा जो शांति सागर जी महाराज के दर्शन करते ही सच्चा साधक बन गया। वो कैसे गुरुजी? बताता हूँ। एक बार की बात है, एक युवा एक नाटक कंपनी में काम करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उसकी लड़ाई उसके मालिक से हो गई। तुम निकल जाओ यहाँ से, ये नाटक कंपनी तुम्हारे बिना भी चल सकती है। ठीक है, मैं भी किसी का गुलाम बनकर काम नहीं कर सकता। नौकरी तो चली गई, अब मैं क्या करूंगा? अपना जीवन यापन कैसे करूंगा? ये ठीक है, मैं भी इन लोगों की तरह साधु के वेश में भिक्षा मांगकर जीवन बिता लूंगा। और इसके बाद वो युवा कई दिनों तक जटा विभूतिधारी साधु बनकर इधर उधर भ्रमण करता रहा। और एक दिन जब वो शोलापुर पहुंचा, तब उसके मन में एक उपद्रवी द्वंद पैदा हो गया। ये दोहरा जीवन जीने से तो अच्छा है मैं समाज पर सीधा हक जमा कर अपना हिस्सा छीन लूं। ए बुड्ढे, दिखता नहीं है? मैं निकल रहा हूँ और पानी डाल दिया। अरे बेटा, मैं तो अपने घर की दोहरी धोकर पवित्र कर रहा हूँ। आज गुरुवर शांति सागर जी महाराज जो आने वाले हैं। वो देखो, शांति सागर जी महाराज आ गए। शांति सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। ये युवक कौन है? ये तो गुंडा है महाराज, गुंडा। किसी के बारे में ऐसी धारणा बना लेना ठीक बात नहीं। शुभ कर्मों का बंध होते ही सब ठीक हो जाता है। गुरुवर की शांत मुद्रा देखकर उस उपद्रवी युवक के अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि उसने जैन धर्म का अध्ययन शुरू कर दिया। उसकी वेशभूषा भी साधारण कुर्ता पजामा हो गई और वो कुछ ही दिनों में गुरु शरण में जा पहुंचा। गुरुवर, मुझे आत्मचिंतन का मार्ग दिखाइए। मुझे भी आप अपने जैसा बना दीजिए गुरुवर। गुरुवर, इसे तो प्रतिमाओं का स्वरूप तक नहीं पता, ये पद का निर्वाह कैसे कर सकेगा? ऐसा नहीं है, पूर्व जन्मों के पुण्य अर्जन से ही व्यक्ति में दीक्षा के भाव आ सकते हैं। मेरी दृष्टि में इस युवक को सीधे अलग दीक्षा दे देनी चाहिए। कल एक ब्रह्मचारी जी की दीक्षा होनी है, साथ में तुम्हें भी दीक्षा दी जाएगी। और फिर दीक्षा के बाद शांति सागर जी महाराज ने उन नवदीक्षितों का नाम एलक पाय सागर और एलक नेमी सागर रख दिया। फिर दीक्षा लेने के बाद पाय सागर जी ने क्या किया गुरुजी? इसके बाद एलक श्री पाय सागर जी महाराज गुरुजी की आज्ञा लेकर वहां से शेडवाल की ओर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रस्थान कर गए। और फिर दोबारा वो अपने गुरु से रूकड़ी में मिले। वहां जब एलक पाय सागर जी महाराज प्रवचन दे रहे थे, तब शांति सागर जी महाराज ने उन्हें प्रवचन देता देखकर चंद्र सागर जी महाराज से कहा। क्या कहा गुरुजी? अब बताइए चंद्र सागर जी, ये दीक्षा के योग्य था कि नहीं? इतनी गहनता से तो आपकी दूरदृष्टि ही देख सकती थी। और इसके बाद उनके तीव्र पुण्य उदय से सन 1929 में सोनागिर तीर्थ क्षेत्र में पाय सागर जी महाराज ने दिगंबर मुनि दीक्षा भी धारण कर ली। फिर इस
कहानी में आगे क्या हुआ गुरुजी? ये कहानी अब यहीं खत्म हुई। आगे आचार्य शांति सागर जी महाराज की शिखर जी की तीर्थ यात्रा के बारे में बताऊंगा। ठीक है गुरुजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा।